रितारी संशय बिहग उड़ावन हारी। जीव के जीवन के जो संशय हैं, जीव के जीवन का जो विषाद है, यदि ये किसी प्रकार समाप्त हो सकता है तो भगवान श्री राम की इस गौरव गाथा के श्रवण से। भगवान श्री राम की ये कथा जीव के जीवन की व्यथा को समाप्त करने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने इस ग्रंथ का बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं, आइए इसको भी समझ लिया जाए। मंगलाचरण शब्द में दो पद हैं, मंगल और आचरण। जिस आचरण को करने से हमारा कार्य मंगलकारी हो उसे मंगलाचरण कहा जाता है। विघ्न विघाताय कृतम मंगलम विघ्न ध्वंस जनकत्वम इति मंगलत्वम। विघ्नों के नाश के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हम लोग जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य में किसी प्रकार की विघ्न ना आवे, हमारे द्वारा किया गया कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, इसी उत्कृष्ट कामना से हम लोग अपने अपने आराध्य का वंदन करते हैं। हम लोग अपने अपने आराध्य का अभिनंदन करते हैं और सनातन संस्कृति की इसी विधा को, सनातन संस्कृति की इसी उत्कृष्ट परंपरा को महापुरुषों ने महा मंगलाचरण माना। यही मंगलानुशासन है, यही मंगलाचरण है। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए और विघ्नों की निवृत्ति के लिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ का बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ के आरंभ में वाणी और विनायक की वंदना की। और यदि विचार करके देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के आरंभिक श्लोक में ही संपूर्ण रामचरितमानस को संजो दिया। श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण के आरंभिक श्लोक में ही श्री रामचरितमानस को सूत्रात्मक ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया। बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण। महापुरुषों की कृति भी बड़ी विलक्षण होती है और महापुरुषों की कृति से उत्पन्न होने वाले अनंत भाव भी बड़े अद्भुत होते हैं। बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। परिणानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च करितारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणति निवेदन किया। मानस जी के इस आरंभिक श्लोक को यदि गहनता से देखा जाए तो आपको मानस के आरंभिक श्लोक में ही सातों कांडों का दर्शन मिल जाता है। किसी महापुरुष ने इस मंगलाचरण का बड़ा ही सुंदर अर्थ स्पष्ट किया है। मंगलाचरण का आरंभिक श्लोक जिसमें कई पद हैं और इस श्लोक के माध्यम से सातों कांडों का बोध कराया गया। वर्णानाम अर्थात बाल कांड। जिस ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं है, जो ब्रह्म वर्ण व्यवस्था से सर्वदा के लिए मुक्त है, जो ब्रह्म न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, जिस ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं है, ऐसे ब्रह्म को क्षत्रिय वर्ण में प्रकट होना पड़ा। वर्णा नाम से महापुरुषों ने बालकांड का बोध कराया है, क्योंकि बालकांड में ही ब्रह्म ने वर्ण को स्वीकार किया है। जो ब्रह्म वर्ण व्यवस्था से मुक्त था, जिस ब्रह्म का कोई निश्चित वर्ण ही नहीं था,
ऐसे ब्रह्म को, क्षत्रिय वर्ण को अंगीकार करना पड़ा। वर्णानाम, इस पद से बालकांड का बोध कराया। वर्णानाम अर्थ संघानाम, और दूसरा पद है अर्थ संघानाम। हमारे संस्कृत व्याकरण में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निज इच्छा की पूर्ति। अर्थ शब्द में ही जब स्व उपसर्ग लगता है तो हम लोग शब्द बनाते हैं स्वार्थ। अर्थ संघा नाम से महापुरुषों ने अयोध्या कांड का बोध कराया, क्योंकि अयोध्या कांड में सबका अपना अपना अर्थ है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, सबकी अपनी अपनी इच्छा पूर्ति है। अर्थ संघा नाम से महापुरुषों ने अयोध्या कांड का बोध कराया है, क्योंकि आप अयोध्या कांड के यदि प्रसंगों का दर्शन करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारे पात्र ऐसे मिलेंगे जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। जैसे महाराज दशरथ, उनका स्वार्थ क्या है? राम जी राजा बन जाए। माता मंथरा और माता कैकेयी का स्वार्थ क्या है? भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। उधर देवी देवता भी, उनका स्वार्थ क्या है? कि भगवान राजा ना बने, वन में जाकर के मुनि महात्माओं का हित करें। आप अयोध्या कांड का दर्शन करिए, आपको अयोध्या कांड में प्रायः अर्थ युक्त ही प्रसंग दिखाई देंगे। अयोध्या कांड में सबका अपना अपना अर्थ है, इसलिए अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड का बोध कराया। प्रथम कांड है बालकांड। वर्णा नाम से बालकांड का बोध और अर्थ संघा नाम से अयोध्या कांड का बोध। तीसरा पद आया रसा नाम। हमारे यहां अनंत रस है। अयोध्या कांड के बाद कौन सा कांड आया? अरण्य कांड। रसा नाम से अरण्य कांड का बोध कराया गया है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में ही श्री किशोरी जी का श्रृंगार किया है। यहाँ आपको अनंत रसों का दर्शन होता है। जब भगवान श्री राम ने किशोरी जी का श्रृंगार किया तो श्रृंगार रस का वर्णन हुआ। इसी क्रम में भगवान ने खरदूषण इत्यादि निश्चरों का संहार किया है, तो भगवान ने रौद्र रस का भी दर्शन कराया है। यदि विचार करके देखा जाए तो भगवान श्री राम ने अप्रत्यक्ष जो रसयुक्त लीला की है वो अरण्य कांड में ही की, तो रसा नाम से अरण्य कांड का बोध कराया गया। छंद साम, हमारे यहाँ छंद अनंत हैं, छंदों की कोई संख्या निर्धारित नहीं। छंद साम से किष्किंधा कांड का बोध कराया गया, क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहाँ छंद असंख्य हैं, ठीक उसी प्रकार किष्किंधा कांड में जो बानरों की चर्चा है वो बानर भी असंख्य हैं। पद्म 18 जूथक बंदर। भगवान श्री राम की बानरी सेना कितनी है इसका आंकड़ा नहीं लगाया जा सका। अथवा छंद शब्द में ही आप स्व शब्द जोड़ दीजिए तो शब्द बनेगा स्वच्छंद, अर्थात जो बानर, जो मुनि महात्मा स्वच्छंदता के साथ विचरण नहीं कर पा रहे थे, भगवान श्री राम ने उन्हें अभय प्रदान करके, निश्चिंत करके उन्हें स्वच्छंदता प्रदान की। अरण्य कांड में ही भगवान श्री राम, किष्किंधा कांड में ही भगवान श्री राम बानरों को प्राप्त हुए और उन्होंने बानरों के लिए स्वच्छंद कर दिया। तो छंद साम से किष्किंधा कांड का बोध कराया गया। छंद सामपि, अपि शब्द से सुंदर कांड का बोध कराया गया है। अपि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित। सुंदर कांड के जितने भी प्रसंग हैं सब निश्चयात्मक हैं। जैसे कि बानरों को लग रहा था कि पता नहीं श्री सीता जी का पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। समुद्र के तट पर सारी की सारी बानरी सेना आ तो गई, पर समुद्र के इस पार से उस पार जाना तो बड़ा कठिन था। बानरों में ऐसा सामर्थ्य था नहीं
तो सबके सब वानर यही सोच रहे थे कि पता नहीं श्री सीता जी का अनुसंधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तब श्री जामवंत जी महाराज ने जब हनुमान जी महाराज को उनका बल पराक्रम याद दिलाया, तो हनुमान जी को देखकर, उनके पराक्रम और उनके बुद्धि विवेक को देखकर वानरों को निश्चय हो गया कि श्री सीता जी का अनुसंधान निश्चित रूप से लगेगा। उधर श्री सीता जी को भी इस बात का निश्चय नहीं था कि भगवान श्री राम इस लंका में हमारी सुधि लेने आएंगे या नहीं आएंगे। हनुमान जी के मिलने पर श्री सीता जी को भी ये निश्चय हो गया कि भगवान श्री राम आज अपने सेवक को भेज रहे हैं तो कल स्वयं आएंगे। उनको भी निश्चय हो गया। अथवा विभीषण जी को इस बात का अनिश्चय था कि मैं तो निश्चर बंधु हूँ, पता नहीं भगवान श्री राम की कृपा करुणा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। हनुमान जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो उन्हें भी निश्चय हो गया कि मुझे भगवान श्री राम की शरणागति प्रपन्नता प्राप्त होगी। आप सुंदर कांड के प्रसंगों का दर्शन करिए, सबका संशय, सबका अनिश्चय निश्चय में परिवर्तित हुआ है। तो अपी शब्द से सुंदर कांड का बोध कराया गया और मंगला नाम से लंका कांड का बोध कराया गया, क्योंकि लंका कांड में ही भगवान श्री राम ने निश्चरों को मार करके मंगल की स्थापना की। जब अमंगल करने वाले रह ही नहीं जाएंगे तो स्वाभाविक है मंगल की स्थापना होगी। तो जिन निश्चरों के कारण अमंगल हो रहा था, मंगल भवन अमंगलहारी भगवान ने उन निश्चरों का संहार करके इस भारतीय वसुंधरा पर मंगल की स्थापना की। तो मंगल की स्थापना लंका कांड में हुई, इसलिए मंगला नाम से लंका कांड का बोध कराया गया। अंतिम पद है कर्तारौ, मंगला नाम च कर्तारौ। कर्तारौ शब्द से उत्तर कांड का बोध कराया गया, क्योंकि उत्तर कांड में ही भगवान श्री राम अयोध्या के कर्ता धर्ता बने। महाराज दशरथ तो भगवान श्री राम को पहले ही अयोध्या का कारोबार सौंपना चाहते थे, पर भगवान श्री राम ने जब इस वसुंधरा को निश्चरों से हीन कर दिया, लंका विजय प्राप्त करके भगवान जब अयोध्या में आए तो भगवान का राज्याभिषेक हुआ। तो कर्तारौ शब्द से उत्तर कांड का बोध कराया गया, क्योंकि उत्तर कांड में ही भगवान श्री राम अयोध्या के कर्ता धर्ता हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम श्लोक के माध्यम से ही सातों कांडों का सूत्रात्मक दर्शन कराया है। वर्णा नाम से बाल कांड का, अर्थसंग्रह नाम से अयोध्या कांड का, रसा नाम से अरण्य कांड का, छंद साम से किष्किंधा कांड का, अपी से सुंदर कांड का, मंगला नाम से लंका कांड का और कर्तारौ से उत्तर कांड का गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने दर्शन कराया। बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया है। वाणी और विनायक के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भवानी शंकर के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तेमीश्वरम्। भगवान शंकर को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विश्वास का प्रतीक माना है और भगवती भवानी को श्रद्धा का प्रतीक माना है। जीव के अंतःकरण में स्थित उस परमात्म तत्व का यदि दर्शन करना है तो आपको अपने जीवन के विश्वास को और अपने जीवन की श्रद्धा को अटूट बनाना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास के अभाव में जीव के अंतःकरण में रहने वाला जो परमात्म तत्व है उसका साक्षात्कार असंभव है। जो जीव अपने अंतःकरण में स्थित उस परमात्म तत्व का साक्षात करना चाहता है तो उसको अपने हृदय में श्रद्धा को और विश्वास को बिठाना चाहिए। भगवान शंकर हैं विश्वास और भगवती भवानी है श्रद्धा। इस रामचरितमानस को समझने के लिए भी जीव का विश्वास और जीव की श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। भगवान शंकर साक्षात विश्वास के स्वरूप हैं और भगवती भवानी साक्षात श्रद्धा की स्वरूप है।
इस प्रकार यहाँ भगवान शंकर और भगवती के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रणाम किया। अच्छा, भगवान शंकर तो श्री रामचरितमानस के प्रणेता हैं, भगवान शंकर तो श्री रामचरितमानस के आदि रचनाकार हैं। मानो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया है, ग्रंथ के आरंभ में ग्रंथकार को प्रणाम तो कर ही लिया जाना चाहिए। लौकिक जगत हमें ही श्री रामचरितमानस का रचनाकार मानता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके उनके मान को बढ़ाया है। और इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हमारी सनातन संस्कृति में गुरु को शंकर का स्वरूप माना गया है, क्योंकि भगवान शंकर जगत गुरु जो हैं, जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिविदाय चा योगिंद्राणाम च योगिंद्रा गुरुणाम गुरुवे गुरु। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति ने गुरु को भगवान शंकर का स्वरूप माना है। साक्षात भगवान शंकर के ही समान सामर्थ्य हो जिनका, ऐसे गुरुदेव भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर की प्रपन्नता प्राप्त करके तेड़ा चंद्र भी जगवंदित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार समर्थ शरणा गुरु की शरणागति प्राप्त होते ही अयोग्य शिष्य को भी पात्रता प्राप्त हो जाती है। शिष्य चाहे सामर्थ्यवान हो चाहे अयोग्य हो, यदि उसे समर्थ सदगुरु की शरणागति प्राप्त हो जाए तो वो भी जगवंदित हो जाता है। जिस प्रकार भगवान शंकर का दिव्य भाल प्राप्त करके वक्र चंद्र भी संसार में संपूजित हो जाता है। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रणाम करते हैं। इसी क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कवीश्वर और कपीश्वर को प्रणाम किया है। जगत जननी जानकी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम केश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। भगवान श्री राम की प्राण वल्लभा, जिनके द्वारा सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि का पालन होता है और सृष्टि का संहार होता है, जो संसार के सकल जीवों का कल्याण करने वाली हैं, ऐसी भगवती श्री जानकी जी के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। न तो हम राम वल्लभाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का वंदना क्रम भी बड़ा अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम से पूर्व श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा, यदि प्रणाम ही करना था तो श्री सीताराम जी को एक साथ प्रणाम कर लेते, पर आपने वंदना क्रम में श्री सीता जी को सबसे पहले रखा और श्री सीता जी के बाद में यन माया बस वर्ति विश्व मखलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषय विभाति सकलम रज्जौ यथा हेर भमा यत पादव लब में कमे वही भवाम भोदिस्ति तीर्षावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य मी संहरिम। भगवान श्री राम को बाद में, पर श्री सीता जी महाराज, श्री सीता जी को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पुत्र को पिता के योग्य बनाने का जो कार्य है वो माता के द्वारा होता है। माता यदि बालक का अच्छे से श्रृंगार कर दे तो वो पिता के लिए भी प्राण प्रिय हो जाता है। माता यदि बालक का सुंदर श्रृंगार कर दे तो वो पिता के लिए भी प्राण प्रिय हो जाता है। तो जीव को परमात्मा योग्य बनाने का जो कार्य है वो तो भगवती श्री सीता जी ही करती। यदि माँ के द्वारा बालक का श्रृंगार ना हो तो वो बालक पिता को भाता नहीं, और यदि बालक का श्रृंगार माता ने अच्छा किया है तो पिताजी देखते ही उसे दुलारने लगते हैं, पिताजी उसे देखते ही लाड़ लड़ाने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विचार किया, पिताजी को प्रणाम करने से पूर्व पहले माता जी को प्रणाम करके उनकी कृपा को तो पा लिया जाए,
क्योंकि जब तक भगवती किशोरी जीव के ऊपर कृपा नहीं करती, जब तक भगवती किशोरी जीव की सिफारिश नहीं करती है, तब तक परमात्मा राम उस जीव को देखते ही नहीं। परमात्मा श्री राम की कृपा करुणा को प्राप्त करने के लिए पहले श्री किशोरी जी की कृपा करुणा प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बालक को पिता की योग्य बनाने का कार्य माता ही करती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले श्री सीता जी को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा ही अद्भुत मंगलाचरण है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बड़ा ही अद्भुत वंदना क्रम है। आइए हम सभी लोग भाव से भगवान श्री राम का और भगवान श्री राम के परिकरों को पाद्म पुष्प समर्पित करें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।